हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। और मैं जो पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने बात की थी वो बात की थी स्टाइकियोमेट्री के बारे में। यानी हमने जो बात की थी वो बात की थी भाई रस समीकरण मिति के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रस समीकरण मिति क्या होती है कि अगर आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई है और उस रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप संतुलित कर देते हो तो कहलाती है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। और उस संतुलित करने में जिन आप स्थिरांकों का उपयोग करते हो उसे बोलते हैं उसका रस समीकरण मिति स्थिरांक। ये इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात क्लियर है? मैंने आपसे कहा था कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट का जो हमारे पास एप्लीकेशन है, यानी हम जो मोल कॉन्सेप्ट को हमारी केमिस्ट्री में उपयोग में ले रहे हैं, उसमें हमारे पास 3 पार्ट होंगे। पहला काम क्या होगा कि मान लो आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो बताया था मैंने आपको कि सीधी क्वांटिटी दी जाएगी और आप सीधा मोल के फॉर्मूले में उस क्वांटिटी को पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। एक आपके पास क्या होगा, आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी और रासायनिक अभिक्रिया देके आपसे मोल के बारे में बात करेगा। वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहला काम क्या होगा, जब भी आपको रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम में दी जाए, जब भी आपको रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम में दी जाए और मोल कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो मैं सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला काम क्या होगा, आपको जो आपको इक्वेशन दी गई है उसको कर दोगे आप बैलेंस। संतुलित कैसे करोगे वो तरीके आपको बताए जाएंगे, वो आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। किस प्रकार अभिक्रिया वो संतुलित किया जाता है वो तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद क्या करोगे, जो भी आपसे पूछा जा रहा है, अगर मोल पूछा जा रहा है तो मोल में चेंज कर लो, अवयवीकरण पूछे जा रहे हैं तो अवयवीकरण में चेंज कर लो, आयतन पूछा जा रहा है तो आयतन में चेंज कर लो, और लास्ट में क्या लगा दोगे भाई, यूनिटरी मेथड, यानी लास्ट में लगा दोगे आप एकात्मक विधि। और क्या कर लोगे, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कर लोगे आप सोल्व। कल वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थियों ने सोल्व करके मुझे भेजा। मुझे काफी अच्छा लगा कि सब विद्यार्थियों का आंसर जो था वो बिल्कुल राइट था भाई। इसका मतलब आपको मोल कॉन्सेप्ट की कहानी कुछ समझ में आने लग गई। अभी थोड़ी बहुत समझ में आई है आपको। हमको मोल कॉन्सेप्ट का हीरो बनना है भाई। और मोल कॉन्सेप्ट अधिकतर विद्यार्थियों का जो है वीक रहता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपका भी मोल कॉन्सेप्ट वीक हो। मैं तो ये चाहूंगा कि आप भी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल अपनी कमांड कर लो और आपको अगर कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया जाए उसे आप इमीडिएटली क्या कर दो भाई, सोल्व। तो मैंने कहा था प्रोसेस 2 वे होने वाला है। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा और आप अपनी तरफ से क्या करोगे भाई, पूरी मेहनत। बात क्लियर है? बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने जो अभी तक बात की है वो हमने 3 बात कर ली। पहली बात क्या की थी, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं। पहला पढ़ा था हमने मोल मोल रिलेशन। पहला क्या पढ़ा था भाई हमने, मोल मोल रिलेशन। यानी इसमें क्या था, इसमें आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछ लेगा। यानी आपको क्रियाकारक के मोल देके उत्पाद के मोल पूछ लेगा या उत्पाद के मोल देके क्रियाकारक के मोल पूछ लेगा। क्या था मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको मोल पार्टिकल रिलेशन। क्या बताया था, मोल पार्टिकल रिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के अवयवीकरण पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। इसमें तो सीधा ही था भाई, एक के मोल दिए गए दूसरे के निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। इसमें क्या था, आपको एक के तो मोल दिए जाएंगे और दूसरे के क्या निकलवाएगा आपसे, अवयवीकरण। या आपको दूसरे के मोल दे देगा और पहले के क्या निकलवा लेगा, अवयवीकरण। क्योंकि मैंने कहा था आप क्रियाकारक से उत्पाद भी निकाल सकते हो और उत्पाद से क्या निकाल सकते हो, आप क्रियाकारक भी। लेकिन मैंने आपसे कहा था जिसके आपसे अवयवीकरण पूछे जा रहे हैं उसको आपको एग्जाम में मोल दिए जाएंगे तो पहले मोल से क्या बना लोगे आप, अवयवीकरण। उसके बाद क्या लगा दोगे, एकात्मक विधि। बात क्लियर है? तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मोल वॉल्यूम रिलेशन। कौन सा था भाई, मोल वॉल्यूम रिलेशन। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे का क्या पूछा जाएगा आपसे, वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको जो अभिक्रिया दी जाएगी उस अभिक्रिया में आपको क्रियाकारक और उत्पाद दोनों के मोल दिए जाएंगे। तो पहले मोल से क्या बना लोगे आप, वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है उसी का बनाओगे, इसके अलावा दूसरे का नहीं बनाओगे। मान लो आपसे उत्पाद का वॉल्यूम पूछ रहा है तो आप जो मोल है उत्पाद के उसको किस में चेंज कर दोगे, वॉल्यूम में। आपको क्रियाकारक के वॉल्यूम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका पूछा जा रहा है उसी को ही कन्वर्ट करना है। बात क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, एक के आपको मोल दिए जाएंगे और दूसरे का वॉल्यूम पूछा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको मोल दिए जाते हैं तो मोल से क्या बना लोगे आप, वॉल्यूम। और मोल से वॉल्यूम कैसे बनता है मैंने आपको बताया था भाई मोल कॉन्सेप्ट में। बात क्लियर है? तो ये 3 रिलेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका। यानी आपको एक बार मोल दिया जाएगा और दूसरे का मोल पूछ लेगा, एक बार मोल दिया जाएगा और पार्टिकल पूछ लेगा, मोल दिया जाएगा और क्या पूछ लेगा भाई, वॉल्यूम। और ये तीनों बात शायद आपको समझ में आ भी गई है। अब जो लास्ट बात करने वाले हैं, 3 रिलेशन और रह गए। उसके बाद
आपका जो मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है वो फिनिश हो जाएगा भाई। देखो भाई फोर्थ पार्ट कौन सा है, अब थोड़ा हमको और चेंज करना होगा। देखो पहले हमने छोटी सीढ़ी चढ़ी, फिर थोड़ी ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ी, फिर थोड़ी सी ऊपर चढ़े हम। पहले हमने क्या किया, एक के मोल दिए, दूसरे के मोल निकाल लिए, वो आसान था। दूसरी बार भी उसने क्या किया, आपको एक के मोल दे दिए, दूसरे के पार्टिकल पूछ लिए, वो भी निकाल लिया हमने। तीसरी बार उसने क्या किया, आपको मोल दे दिए और उसका क्या पूछ लिया, वॉल्यूम, वो भी हमने निकाल लिया। अब इस बार क्या किया है उसने, इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे मास मास रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, मास मास रिलेशन, यानी हम पढ़ेंगे भार भार संबंध। क्या पढ़ेंगे भाई, भार भार संबंध। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो है आपको एक का मास दिया जाएगा और दूसरे का मास पूछा जाएगा। दिया कुछ नहीं जाएगा, चेंज आपको ही करना है। मैं तो ये कह रहा हूं मास मास रिलेशन का मतलब क्या है, आपको एक का मास दिया जाएगा और दूसरे का मास पूछा जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको मास एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, आपको दिए जाएंगे मोल। क्या दिए जाएंगे, मोल। और मोल से पहले क्या बनाओगे आप, मास। इस बार हमारा काम थोड़ा बढ़ गया। पहले तो क्या था, हमको एक के मोल दे दिए जाते थे और दूसरे के मोल पूछ लेता था, अवयवीकरण पूछ लेता था और वॉल्यूम पूछ लेता था। मतलब हमको एक में चेंज करना पड़ता था, दूसरे को चेंज करने की हमको आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि दूसरा तो क्या था, अपने पास मोल था। लेकिन इस बार क्या किया, इधर भी मास कर दिया और उधर भी मास कर दिया। और लेकिन आपको एग्जाम में क्या दिए जाएंगे, मोल। तो पहले मोल से क्या बनाओगे आप, मास। क्रियाकारक के भी मोल से क्या बनाओगे, मास। और उत्पाद के मोल से भी क्या बनाओगे भाई, मास। उसके बाद कौन सा रिलेशन लगाओगे, मास मास रिलेशन। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी आपको रासायनिक अभिक्रिया में क्या दिए जाएंगे, मोल। तो मोल से पहले क्या बनाओगे आप, मास, क्रियाकारक का मास और उत्पाद का मास। और फिर क्या लगा दोगे इसमें, मास मास रिलेशन। क्या लगा दोगे उसके अंदर, मास मास रिलेशन। कैसे बनेगा बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आप जानते हो ना मोल से मास कैसे बनता है, क्योंकि हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। ये तो होता है, तो हमको ये तो निकालना है, क्योंकि मोलर मास तो आप निकालना जानते हो। ये तो क्या है, अणुभारी तो है भाई ये। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा भाई, एन इंटू मोलर मास। यानी जितने मोल दिए गए हैं उसको उस अणु के अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसका मास। तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके अणुभार से, मास आ जाएगा। फिर क्या लगा लेंगे, मास मास रिलेशन। क्या लगा लेंगे, मास मास रिलेशन। बात समझना ध्यान से। इस संबंध में थोड़ा काम इंपॉर्टेंट हो गया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें आपको एक के मास दिया जाएगा और दूसरे के मास आपको निकालने हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना तो आपको इसका मास दिया जाएगा ना ही आपको इसका मास दिया जाएगा। आपको तो क्या दिए जाएंगे, आपको तो दिए जाएंगे भाई मोल। और मोल से पहले क्या बनाओगे आप, मास। और मोल से मास कैसे बनता है जानते हैं हम, कि मोल बराबर क्या होता है, मास बटा मोलर मास। भाई वेट को तो बाहर कहते हैं वन, वेट बटा मोलर मास। तो वेट बराबर क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल आपको दिए जाएंगे, मोलर मास आप निकालना जानते हो। जैसे CO2 का मोलर मास कितना होता है भाई, 12 कार्बन का 16 दूना 32 कितना होगा, 44 ग्राम हो जाएगा ना। 44 ग्राम मोलर मास हो जाएगा इसका। निकाल लो किसी भी अणु का। क्लियर बात है। और अधिकतर एग्जाम में दिया जाता है भाई, क्लियर है। तो पहले आपको मोल दिए जाएंगे, मोल से क्या बनाओगे, मास। और मास के बाद क्या निकालोगे आप, मास मास रिलेशन। बात क्लियर है। अब एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं, उससे बात पूरी आपको समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है, 2KClO3, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। ये टूटता है और बनाता है 2KCl प्लस 3O2। सॉलिड होता है ये सॉलिड बनेगा, ये अपने पास गैस बन जाएगी। 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड जो है उससे बनता है 2KCl प्लस 3O2। बैलेंस अभी क्या देख लो आप, पोटेशियम कितने, 2, तो यहां भी पोटेशियम 2 हो गए। क्लोरीन कितने हैं, 2, क्लोरीन यहां भी 2 हो गए। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 3 नहीं है यहाँ पे। 3 को मल्टीप्लाई इससे भी तो करोगे, 2 3 कितनी होगी, 5 6। तो देखो 3 दूनी 6 की नहीं। मतलब आपके सामने जो अभिक्रिया लिखी हुई है वो एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब तक अभिक्रिया को संतुलित करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा तब तक जो भी आपको मैं एक्सरसाइज में इक्वेशन दूंगा वो बैलेंस की हुई दूंगा। क्योंकि आप जानते नहीं अभिक्रिया बैलेंस कैसी होती है। जानता है विद्यार्थी वो बात अलग है, जिसको पता नहीं है उसके लिए अभी ये किया जाएगा कि जो भी एग्जाम में, मतलब जो भी एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन दी जाएगी वो बैलेंस की हुई दी जाएगी। और बैलेंस करना कैसे आता है, किस प्रकार हम बैलेंस करते हैं, वो बात मैंने कही है कि मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्योंकि हमको चैप्टर पढ़ना है रेडॉक्स, उस रेडॉक्स में आपको अभिक्रिया बैलेंस करने का तरीका बताया जाएगा भाई। बात क्लियर है। तो अभी तो हम मोल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हम क्या कहने वाले थे कि हमको एक का मास दिया जाएगा और दूसरे का मास पूछा जाएगा। तो हमको क्या कहेगा एग्जाम में, देखो कह देगा यदि क्वेश्चन ये अभिक्रिया दे दिया आपको कि अभिक्रिया इस प्रकार लिखी हुई है, लिखी हुई है अभिक्रिया, कह देगा यदि KClO3 का मास
यदि KClO3 का मास ऐसे कह देगा, इतना ले लो 367.5, कितना भी ले लो, ग्राम KClO3 से, इतने ग्राम KClO3 से KCl के यानी 367.5 ग्राम KClO3 से KCl का कितना मास बनेगा। यानी क्या किया है, इसका मास देके इसका मास पूछ लिया कि जब 367.5 ग्राम आप KClO3 लोगे तो उससे जो KCl बनेगा उसका मास क्या होगा। यानी आपसे इसका मास देके आपसे इसका मास पूछ लिया गया है, इसका मास मतलब इसका वेट देके आपसे इसका पूछ लिया है कि बताओ इसका मास जब ये होगा तो इसका मास कितना निकालोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको क्या दिया गया है, मोल। पहले मोल से क्या बनाओगे आप, वेट, फिर निकालोगे ने। आपको तो इक्वेशन ये दी गई है भाई, ये दी गई है। फिर कहा यदि इस पोटेशियम क्लोरेट का मान इतना होता तो उससे इसके कितने मास बनते। अगर अभिक्रिया ये है तो क्या कहेगा, एक सामान्य अभिक्रिया सामने आपके लिखी हुई है, वापस सुनना बात ध्यान से, एक सामान्य अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, इस अभिक्रिया को ध्यान से देख लो। यानी इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बन रहा है, इसके 2 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, दिख रहा है आपको। यदि इसके 2 से इसके 2 मोल बनते हैं तो यदि इसका मैं ग्राम में भार इतना ले लूं, यदि इसका मैं ग्राम में भार इतना ले लूं तो इसका कितना ग्राम, मैं कहूंगा इसके कितने मास बनेंगे। यानी KCl का कितना मास बनेगा यदि KClO3 का इतना मास ले लिया जाए। और आपको क्या दिए गए, आपको तो मोल दिए गए। तो पहले मैंने कहा था आपको अभिक्रिया में मोल दिए जाएंगे और मोल से पहले क्या बनाओगे आप, मास। क्या बनाओगे, मास, और फिर क्या लगा लोगे, मास मास रिलेशन। बात क्लियर है। तो किस प्रकार चेंज करेंगे इसको। क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चन देख, इधर लिख देता हूं। क्या दिया है, KCl कितना दे दिया आपको, 367.5 ग्राम, और पूछा किसका है भाई, KCl का, कि KCl का जो मास है वो कितना होगा। देखो भाई हमको साफ साफ दिख रहा है, इसके 2 से इसके 2 बन रहे हैं, यानी इसके 2 मोल से इसके कितने बन रहे हैं, 2 मोल। क्योंकि हमसे O2 की तो बात ही नहीं की, और O2 की बात नहीं की तो हम O2 की बात करें भी क्यों। तो मैंने कहा था जिसका आपको दिया गया है उसको लिखोगे बाईं तरफ, और जिसका निकालना है उसको लिखोगे दाईं तरफ। तो क्या दिया गया है हमको, 2KClO3 कन्वर्ट इंटू 2KCl। क्योंकि ऑक्सीजन की बात ही नहीं की तो उसकी बात हम भी नहीं करेंगे। हमको दिख रहा है इसके मोल है 2, इसके भी मोल कितने हैं, 2, यानी इसके 2 से इसके कितने मोल बनते हैं, 2 मोल। यानी हमको जो दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, 2 मोल, और इधर भी क्या दिया गया भाई, 2 मोल। बात क्लियर है, ये बात तो आपको क्लियर है। अब हमको क्या करना है, मास मास रिलेशन निकालना है। तो पहले इस मोल को किसमें चेंज करना पड़ेगा, इसके मास में। यानी हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा वेट भाई, क्योंकि हमको क्या दिए गए, हमको दिए गए स्मॉल n। हमको क्या दिया गया, स्मॉल n। यानी हमको इसके n के बारे में पता है कि इसके 2 मोल है, उसके भी कितने मोल है भाई, 2। यानी हमको स्मॉल n की वैल्यू पता है। हमको क्या निकालना है, पहले इसका वेट। भाई वेट निकालोगे तब तो वेट वेट रिलेशन निकालोगे आप। भाई आपको तो मोल दिए गए हैं ना, तो पहले मोल से क्या बनाओ आप, वेट। जैसे अगर आपको पता हो तो मैंने कहा था आपको अवयवीकरण निकालने हैं, और आपको क्या दिए थे, मोल। तो पहले मोल से क्या बनाओगे, अवयवीकरण, तभी तो रिलेशन निकालोगे। जैसे मान लो आपको मोल दिए गए और वॉल्यूम पूछा, तो आपको तो मोल दिए जाएंगे ना, तो पहले मोल से क्या बनाओगे आप, वॉल्यूम, उसके बाद क्या लगाओगे, मतलब मोल वॉल्यूम रिलेशन, जो भी लगाना चाहते हो। बात क्लियर है। तो मैं कहूँ यहां पर आपको मोल दिए गए हैं, अब क्या निकालोगे आप, वेट। और आप जानते हो मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। तो वेट बराबर क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। यह है, बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। पोटेशियम का कितना होता है, 39। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। ऑक्सीजन कितना होता है एक ऑक्सीजन का, 16 होता है ना भाई, 16। इनको जोड़ लो आप, टोटल कितना आ जाएगा लगभग 122.5 ग्राम। कितना आ जाएगा, 120। जोड़ लेना आप, इतना आएगा। देखो भाई पोटेशियम का अपने पास 39, क्लोरीन का कितना है अपने पास 35.5, ऑक्सीजन का 1 का 16, 3 का अपने पास हो जाएगा 48। जोड़ना तो जानते ही हो आप, ये हो जाएगा 14 तो 8000 बाई 3 2 5 3 8 4 हो गया, 122.5 ग्राम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जोड़ना जानते हो, पोटेशियम का हम जानते हैं कितना होता है, परमाणु भार 39, और क्लोरीन का होता है 35.5, और ऑक्सीजन कितना होता है अपना, एक एटम का 16। तो कितने हैं अपने, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से 16 48 होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या है, इसके मोल कितने अपने पास, कितने मोल अपने पास, 2, और 2 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 122.5 ग्राम से। बताओ इसका वेट निकल के आएगा नहीं आएगा। यही तो है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। हमको क्या निकालना है, वेट। तो वेट बराबर क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितने अपने पास, 2, मोलर मास हमने निकाल दिया 122.5। इधर भी देखो आप, इधर भी क्या निकालना है हमको, वेट। वेट क्या है, मोल इंटू अपने पास आएगा मोलर मास। तो देखो पोटेशियम का कितना होता है 39,
बताया था मैंने आपको, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना आएगा 74.5, कितना आ जाएगा 74.5, इतना आ जाएगा ना, निकालोगे ना आप। अरे ये क्या है अपने पास, मोलर मास तो है, जानते हो आप इस चीज को। तो हमको दिए गए थे मोल, और मोल को जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है वेट बटा मोलर मास। हमने क्या निकाली है यहां से वेट, तो वेट बराबर क्या होगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हमको दिए गए 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास से, इसके मोलर मास। हमको दिए गए मोल, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, कर दिया मोलर मास से मल्टीप्लाई, यानी इधर भी हमारे पास वेट आ गया, इधर भी हमारे पास क्या आ गया वेट। बताओ मास मास रिलेशन अब लगेगा नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके इतने ग्राम से इसका इतना ग्राम बनता है। पहले हमको क्या दिया गया था कि इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, लेकिन हमने मोल को किस में चेंज कर लिया, हमने मोल को चेंज कर लिया भाई मास में। हमको पता लग गया इसके 2 मोल में कितना मास होगा 2 इंटू 122.5 ग्राम, इसके 2 मोल में कितना मास होगा 2 इंटू 74.5 ग्राम, यानी इसके इतने मास से इसका इतना मास बनता है। तो बताओ इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा 2 इंटू 74.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 122.5। पता होगा कि नहीं होगा भाई। हमको पता था इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, लेकिन हमको तो मोल मोल रिलेशन थोड़ी लगाना है, हमको लगाना है मास मास रिलेशन। अगर हमको मास मास रिलेशन लगाना है तो हमको इसको भी मास में चेंज करना पड़ेगा, और हमको इसको भी क्या चेंज करना पड़ेगा भाई मास में। और मोल से मास कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं मोल बराबर वेट बटा मोलर मास, ये तो हमको निकालना आता है। हमको निकालना है वेट, तो वेट बराबर क्या होगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल अपने पास 2 है, मोलर मास निकाल लिया अपन 122.5। इधर दो मोल हमको 2 दिए गए हैं, और ये निकाल लिया हमने कितना 74.5। इसका मतलब इसके इतने से इसका इतना बनता है, तो इसके 1 से कितना बनेगा, इसमें इसका भाग दे दोगे, कितना दिया गया इसका। तो पूछा कि बताओ इसके इतना ग्राम अगर आप ले लोगे तो कितना बनेगा, कुछ नहीं करना, क्या बनेगा 2 इंटू 74.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 122.5 मल्टीप्लाई क्या होगा 367.5। ये अपने पास आ जाएगा आंसर। ध्यान देखो आप, बात क्लियर है क्या कहना चाहता हूं मैं भाई। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते थे, इसका मतलब क्या है इसके हमको 2 मोल दिए गए, इसके हमको 2 मोल दिए गए, लेकिन हमसे बात की उसने मास के बारे में, तो हमको मास मास रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो मोल से पहले क्या बनाओगे आप मास, और हम जानते हैं मोल बराबर क्या है वेट बटा मोलर मास। तो वेट बराबर क्या आएगा मोल इंटू मोलर मास। मोल हमको 2 दिए गए, मोलर मास डाल दिया हमने, मोल हमको 2 दिए गए हैं, मोलर मास डाल दिया। इसका मतलब है इसके इतने ग्राम से इसका इतना ग्राम बनता है, तो इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा इतना। तो कितना ग्राम दिया गया हमको 367.5, तो 367.5 से कितना बनेगा मल्टीप्लाई कर दो ना उससे, बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा। अब जोड़ बाई गुणा भाग तो आप कर लेना, आंसर अपने पास ही निकल के आएगा। बात क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। ये अपने पास होता है मास मास रिलेशन। क्या होता है भाई मास मास रिलेशन। मान लो ऐसे कहता, अगर मान लो मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, किस प्रकार चेंज कर दे, इसको तरफ कर देते अपन, इसको तो मिटान देते हैं। अगर मान लो ऐसे कहता कि अगर आपको KClO3 का इतना ही दे दिया जाए तो बताओ O2 का मास कितना होगा। क्या पूछ ले O2 का मास कितना होता। अब की बार किसमें लगाएंगे हम, अब की बार रिलेशन किसमें लगाएंगे, किसके लिए दिया गया है हमको, दिया गया है उसको लिखोगे बाईं तरफ, किसके लिए निकालना है O2 के लिए, उसको लिखोगे आपका दाईं तरफ। कितने O2 है भाई 3O2। तो देखो इसके 2 मोल से इसका कितना बन रहा है भाई 3 मोल, यानी हमको n बराबर कितना मिला है यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे n बराबर कितना है अपने पास 3 मोल। हमको निकालना है मास मास रिलेशन, क्योंकि हमको मास देके मास पूछ रहा है। तो मोल से मास कैसे निकलेगा, वही तरीका पहले वाला ही 2 इंटू 122.5 ग्राम। इधर आ जाओ, यहाँ कहेगा 3 इंटू इसका मोलर मास कितना होता है 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना होगा 32 ग्राम। अरे जानते हो ना O2 का तो 1 ऑक्सीजन का 16 था, 2 का अपने 32 ग्राम होगा सीधे सीधा। हमको पता लग गया इसके इतने ग्राम से इसका इतना बनता है, तो इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा भाई 3 इंटू 32 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 122.5। तो कितना दिया गया था 367.5 ग्राम से कितना बनेगा भाई 3 इंटू 32 डिवाइड बाय 2 इंटू 122.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 367.5। दैट इज द आंसर। ये लो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। आया हुआ है एक बार एग्जाम में, इसका मास दिया गया था, इसका मास पूछा था, करना क्या था मोल दिए थे, मोल को किसमें चेंज कर लो पहले वेट में, फिर निकाल लो वैल्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात। ये अपने पास है मास मास रिलेशन। देखो ध्यान से, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मास मास रिलेशन है क्या। बात क्लियर है, बात समझ आएगी कि मास मास रिलेशन क्या है। एक का मास दिया जाएगा और दूसरे का मास पूछा जाएगा। दिया तो आपको क्या जाएगा मोल, और मोल से क्या बना लोगे आप मास, और मोल से मास बनाने का तरीका आप जानते हो। इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा भाई, लेकिन अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशन। थोड़ा और आगे बढ़ गए हम डरेंगे नहीं भाई मोल कॉन्सेप्ट से। हमको मोल कॉन्सेप्ट से डरना नहीं है, हमको मोल कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर ऐसा है क्या मोल कॉन्सेप्ट, जिसकी इतनी बुरी हवाएं बाजार में घूमती है कि मोल कॉन्सेप्ट तो ऐसा है, मोल कॉन्सेप्ट तो ऐसा है। मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो चुटकियों का खेल है भाई मोल कॉन्सेप्ट। अब क्या करेगा, आपको एक का मास दिया जाएगा और दूसरे का क्या पूछ लेगा भाई, वॉल्यूम। अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको करना क्या है भाई, जिसका वॉल्यूम पूछेगा ना उसके आपको एग्जाम में मोल दिए जाएंगे, तो मोल से क्या बना लोगे आप, वॉल्यूम। और जिसका मास, जिसके लिए कहा जाएगा उसका क्या बना लोगे आप, मास। एग्जांपल समझाता हूं आपको बात, इसी एग्जांपल लिख देता हूं वापिस। 2KClO3 कन्वर्ट इनटू 2KCl प्लस 3O2 दे दिया। आपसे मान लो कहा जाता, आपसे कह देता क्वेश्चन में, ये अभी वाला क्वेश्चन लिख देता हूं, आपसे कहता यदि KClO3 का 367.5 ग्राम लिया जाए तो O2 का वॉल्यूम कितना बनेगा। क्या कह दिया उसने, यदि, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको वापस लिख देता हूं एक बार, क्या कहा उसने, यदि KClO3 का इतना ग्राम दे दिया जाए 367.5 ग्राम, तो बताओ O2 का कितना वॉल्यूम बनेगा। तो O2 का वॉल्यूम कितना बनेगा, यानी एक का मास दे दिया, एक का मास दे दिया और दूसरे का वॉल्यूम पूछ लिया, एक का मास दे दिया और दूसरे का वॉल्यूम पूछ लिया। अब बिक्री हमारे सामने लिख दी, यही तो किया है उसने, एक का मास दे दिया दूसरे का वॉल्यूम पूछ लिया, अभिक्रिया हमारे सामने लिख दी। और अभिक्रिया में क्या लिख के दे दिया हमको, मोल। हम जानते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, ये भी मोल है, ये क्या है, ये भी मोल है, ये क्या है, ये भी मोल है। पूछा क्या है, एक का मास दे के दूसरे का वॉल्यूम, तो एक का मास दे के दूसरे का वॉल्यूम पूछा है, ये लगाएंगे मास वॉल्यूम रिलेशन। अब किसका पूछा है भाई, O2 का वॉल्यूम, तो जिसका वॉल्यूम पूछा है उसके मोल को किसमें चेंज कर देंगे भाई, इसका तो वॉल्यूम दिया है ना आपको भाई, इसके मोल दिए गए और पूछा क्या है इसका वॉल्यूम, तो मैंने कहा था जिसका जो पूछा जाए उसको उसमें चेंज कर दो। O2 का पूछा जा रहा है वॉल्यूम, दिए गए हैं मोल, तो बताओ O2 किस में चेंज कर दोगे आप, वॉल्यूम में। और आप जानते हो जब मोल से वॉल्यूम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, किसका दिया गया है, KClO3 का, दिए क्या गए हमको मोल, और मोल को किसमें चेंज करवा रहे हैं, मास में, तो इसके मोल को किसमें चेंज कर देंगे हम, मास में। तो हमको तो इससे और इससे मतलब है, इससे मतलब ही नहीं है हमको, कि बात इसकी उसकी की है उसने। लिखता हूं रिएक्शन को, 2KClO3 कन्वर्ट इनटू 3O2, क्या दिया गया हमको, यहां दिए गए मोल, मोल कितने इसके मोल है भाई 2 मोल, इसके मोल कितने अपने पास 3 मोल। देखो क्वेश्चन हल करने का तरीका है, जिसका दिया गया है उसको लिखोगे बाईं तरफ, जिसका पूछा गया है उसको लिखोगे दाईं तरफ। अब हमको मोल दिया गया है लेकिन हमको रिलेशन किससे निकालना है, मास से, तो पहले मोल से क्या बना लो, उसका वेट। जानते हो मोल से वेट कैसे बनेगा, अभी पहले डिस्कस किया है, किससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 122.5 ग्राम। बताओ वेट बन के आया कि नहीं आया, क्योंकि हम क्या जानते थे, हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होगा, W/m, तो वेट बराबर क्या होगा, n इंटू m। मोल अपने पास 2 है, मोल हमारा निकाला ही था 122.5, बताओ वेट निकल के आया नहीं आया। हाँ भाई, इसके क्या पूछ रहा है वो, इसका वेट नहीं पूछ रहा, इसका पूछ रहा है वॉल्यूम, तो हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो वो हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, V लीटर अपॉन 22.4, भाई यही तो होता है वॉल्यूम। मोल बराबर क्या होता है, V लीटर अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम क्या आएगा अपने पास लीटर में, n इंटू 22.4। कितने मोल दिए गए हमको 3, तो बताओ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लीटर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, आयतन लीटर में बटा 22.4। तो मेरे को अगर आयतन चाहिए, बताओ मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, कितने मोल दिए 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, मतलब हमको मोल, हमने मोल को किसमें चेंज कर लिया भाई, वॉल्यूम में। अब पता लग गया इसके इतने ग्राम से इसका इतना आयतन बनता है, तो इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा, 3 इंटू 22.4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 इंटू 122.5, कितना दिया गया था इसका 367.5 ग्राम से कितना बनेगा, निकाल लेंगे, 3 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 122.5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 367.5, दैट इज आंसर। आ जाएगा नहीं आएगा, देख लो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से। हमको इसका मास दिया गया है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसके मोल से क्या बना लेंगे, इसका मास बना लेंगे, इसके मोल से बना लेंगे इसका वॉल्यूम। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मोल इंटू 22.4। मोल हमारे पास 3 है, वॉल्यूम 22.4 है, निकालो वॉल्यूम, मतलब इसके इतने ग्राम से इसका इतना वॉल्यूम बनता है, 1 ग्राम से कितना बनेगा, इतना बनेगा, तो जितना दिया गया उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा। ध्यान देख लो आप इस चीज को, कहता हूँ मैं सेट कर लेता हूँ। बात क्लियर, बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, क्या कहना चाहते हैं अपन।
एक का मास दिया जाएगा और दूसरे का क्या पूछा जाएगा आपसे, वॉल्यूम पूछा जाएगा। बात क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। ये सिंपल थोड़ी टेक्निक्स थी। आज के लिए इतना ही। अब एक रिलेशन और बच गया हमारे पास, वो रिलेशन रहेगा ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, अब तो पता लग गया ना, सब समझदार हो गए। अब हम क्या करेंगे, मोल से इसका भी वॉल्यूम बढ़ा लेंगे और उसका भी क्या बढ़ा लेंगे, वॉल्यूम, और फिर क्या लगा लेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। बात क्लियर है, डिस्कस कर लेंगे इसको अगले वाले लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी कि मास वॉल्यूम और मास मास रिलेशन क्या होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट अब आपको इजी लगने लग गया होगा। और आप सोचो तो मोल कॉन्सेप्ट को हम किस तरह इन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या कर सकते हैं भाई, उपयोग। पढ़ते रहो और देखते रहो मोल कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।